हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमें लेकर के आए हैं आपके जहन में बहुत से प्रश्न उठते रहते हैं। तो उस बहुत से प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं एक ही वीडियो में। तो आप देखते रहें और मिस मत करें और देखिए क्या है आपके लिए। देखिए बहुत से हमारे गार्जियन में और हमारे स्टूडेंट्स में एक बात खटकते रहते हैं कि इंटर के बाद अब क्या करें। अब हम अपने बच्चे को क्या कराएं, इंटर के बाद में कौन सी शिक्षा दिलाएं अब जिससे उनका भविष्य अच्छा हो। हमारे स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, इंटर के बाद में क्या करें। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है क्योंकि आप इंटरमीडिएट अगर पास हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये आज आपको बताने वाले हैं कि कौन सी चीज़ क्या आप इंटरमीडिएट के बाद में क्या कर सकते हैं, क्या किस किस चीज़ के लिए आप अवेलेबल हो गए हैं, क्या क्या आप इंटर में ही कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इंटर के बाद कर सकते हैं। तो उन सभी का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप इंटरमीडिएट पास हुए हैं। देखिए, इंटरमीडिएट दो प्रकार से पास किया जाता है, एक है बायो वर्ग से और एक है मैथ वर्ग से। देखिए, दोनों प्रकार के हैं, एक बायो और एक मैथ। तो देखिए, जो आपका बायो वर्ग है, ये बायो वर्ग है और ये आपका मैथ है, और एक वर्ग होता है आर्ट। बायो है, मैथ है, और एक आर्ट होता है आर्ट। यानी ये इतने से मान लीजिए आपने किया। तो देखिए, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है, आपके इंटरमीडिएट में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी थी। तो देखिए क्या आप कर सकते हैं। तो आपके लिए खुल गया इस समय बी फार्मा। ठीक है, आप बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, जितने भी फार्मेसी कंपनी है सभी की डिग्री आप कर सकते हैं। यानी डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। नर्सिंग के जितने भी कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग है या एनएम है, जेएनएम है, तो ये सब सारी डिग्रियां आप सारे जितने भी कोर्सेस हैं, डिप्लोमा जितने भी हैं, सब आप इस बायोलॉजी वर्ग 10+2 से ही कर सकते हो। अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें रुचि है कि हम इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जा रहे हैं तो बी फार्मा, डी फार्मा, जीएनएम है ना, और नर्सिंग, ये सब नर्सिंग ये नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए खुल गई हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में रहने का मतलब क्या है कि बी फार्मा कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। और जो इन पूरे मेडिकल का जो राजा है, ये तो भाई मेडिकल की डिग्री में आता है, लेकिन इन मेडिकलों में जो सबसे उत्तम है वह क्या है, डॉक्टर है ना। और डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीबीएस। ठीक, ये एमबीबीएस, जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो एमबीबीएस है वो भी बायोलॉजी से अगर आप हैं, बायो से हैं 10+2, तो भी उसके लिए भी आप लेबल हो गए हैं। तो चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी नर्सिंग परसिंग जो भी करना है कर लीजिए, और आप एमबीबीएस के लिए भी अवेलेबल हो गए हैं। ये सब कौन है, ये हमारे 10+2 बायोलॉजी वालों के लिए है। अब देखिए, इन सभी में जाने के लिए कुछ संस्थाएं प्रवेश परीक्षा करवाती हैं, कुछ डायरेक्ट प्रवेश लेती हैं। जैसे ये बी फार्मा है, डी फार्मा है, ये जेएनएम है, एएनएम है, नर्सिंग है। लेकिन जो आपका ये कोर्स है ना, एमबीबीएस, ठीक है, ये जो एमबीबीएस कोर्स है, ये बायोलॉजी से 10+2 होने के बाद में आप इसकी एक बड़ी परीक्षा होती है जो पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए। तो ये पूरे एक हिंदुस्तान में एक परीक्षा होती है जिसका नाम है नीट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको एक परीक्षा देना होगा, इस परीक्षा से गुजरना होगा। अगर इस परीक्षा में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सीधा प्रवेश मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे रैंक से अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आपको
इसमें प्रवेश मिल जाएगा। अब देखिए वहाँ पर प्रवेश 2 चीज़ों में मिलता है नीट के थ्रू, एक तो MBBS में और दूसरा मिलता है BDS में। ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, दंत चिकित्सक बनेंगे तो ये 2 आप नीट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। कब? इंटरमीडिएट के बाद में। अब देखिए इंटरमीडिएट अब आप कैसे कर सकते हैं, इसकी तैयारी कहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आप इसकी तैयारी करने के लिए आप किसी संस्था का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं नीट की तैयारी करवाती हैं, और आप कहीं से भी कोचिंग ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम से पढ़ सकते हैं, जिस तरह से आपकी हिम्मत हो, जिस तरह से आपका करेज हो, मतलब जैसे आपकी इनकम हो। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाने के लिए भाई पैसे चाहिए, तो वहाँ अगर आप हैं तो आप जा सकते हैं, किसी भी संस्था में भाग लें और वहाँ वो आपको नीट की तैयारी करवा देगा। तो कब हो जाएगा ये? 10+2 पर ही कंप्लीट है, यानी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ किसके लिए? बायो वालों के लिए। मैथ वालों के लिए सेम प्रक्रिया है, ये भी वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं, ये मेडिकल वाली डिग्री नहीं कर सकते हैं। इनके लिए क्या है, कुछ पॉलिटेक्निक है और इनके में जो मैथ वर्क से है वो मैथ वाले क्या कर सकते हैं, अब IIT में सीधा बैठ सकते हैं। IIT मेंस में, एडवांस में, दोनों में ये अवेलेबल हो गए हैं। 10+2 अगर आपका मैथ से है तो आप इंजीनियरिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे वो छात्र जो अपने करियर मेडिकल में बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, या किसी पॉलिटेक्निक के थ्रू बनाना चाहते हैं, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि किसी ITI के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो वो सब अब 10+2 में इंक्लूड है, वो आराम से अपना करियर इसमें बना सकता है। ठीक है, अच्छा अब इससे हट करके देखिए जो बैचलर डिग्री होती है, जैसे आपको टीचिंग में जाना, टीचर बनना है, ये अध्यापक बनने हैं आपको UPSC में जाना है, IAS की परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो उसके लिए या आपको नेट करना है, प्रोफेसर बनना है, डिग्री कॉलेज में जाना है। अब भाई टीचर भी कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अध्यापक, जूनियर अध्यापक, इंटर कॉलेज के अध्यापक और डिग्री कॉलेज के। तो अगर उसमें जाना है तो आपको ये डिग्रियों की ज़रूरत होगी, बैचलर की डिग्री। तो बैचलर डिग्री जब अगर आप ये नहीं कहना चाहते, इसमें अगर आपको अपना किस्मत आजमाना है या आप अपना करियर इसमें चूज करना चाहते हो, तो आपको 10+2 के बाद में 3 साल यानी 6 सेमेस्टर का आपको ये करना होगा बैचलर डिग्री। चाहे आप बैचलर डिग्री में कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए BA किया, आर्ट से हैं आप तो बैचलर ऑफ आर्ट होगा, या BSc है, या आपका मान लीजिए BCom है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ साइंस है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद में इन सभी चीज़ों में आप अवेलेबल हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आपको बैचलर करना होगा। अब बैचलर करने के बाद में आप तैयारी करेंगे कि पहले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो सके तो बैचलर की तैयारी करते रहे, और बैचलर पढ़ने के साथ साथ ही आप अपने फाउंडेशन की तैयारी करते रहिए, ज़्यादा बेटर होगा कि आप जैसे अब आपके जहन में, अब आप इंटरमीडिएट में हो गए, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो उस क्षेत्र में अगर जाना है, जिस क्षेत्र में, तो असंभव तो है नहीं, लेकिन मुश्किल तो होती है, यानी असंभव तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन आपको फिलहाल ज़रूरत है परिश्रम की। तो परिश्रम अभी से करना शुरू कर दो। अगर इन चीज़ों में जाना है आपको, तो ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के बाद में आप इस परीक्षा में बैठने के हकदार हो जाएंगे और तैयारी करते रहेंगे। तो आप इस तरह से आप इन परीक्षाओं को आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 चीज़ें आपको पता हो गया कि अगर हम इंटर के बाद में ही, इंटर के जस्ट बाद अगर जॉब या किसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके इतनी चीज़ें हैं। और अगर आपको इन चीज़ों में जाना है तो आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होगी। तो अब आप ये स्वयं निर्णय ले कि आपको किस में जाना है। जिसमें भी जाना है उसमें दिल, जी और जान से लेकर के जुट जाए और मेहनत करें, और अपना और अपने माँ बाप और अपने ग्राम सभा और अपने जो आपका सराउंडिंग है और अपने देश का नाम आप ऊंचा करें और अपना नाम करें
क्योंकि आप ही एक भारत के भावी नागरिक हैं और आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये देश भी आगे बढ़ेगा। तो आप खूब मेहनत करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।